जय गुरु जी। मैं आज अपने आप को इतना ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि शायद गुरु जी ने मेरे थ्रू किसी का कल्याण करना हो, मेरा कल्याण करना हो, शायद इसीलिए वो इतने टाइम से मुझे बोल रहे थे। मेरा सत्संग है हेल्थ रिलेटेड। वैसे तो गुरु जी ने बहुत मुझे ब्लेस किया है, मेरे पास अनेक सत्संग हैं। उनके ड्रीम दर्शन हुए थे मुझे, उन्होंने मुझे बताया कि मैं तेरे साथ हूँ। उन्होंने मेरी हर प्रॉब्लम का, हर परेशानी का उसी टाइम मुझे जवाब दिया है। जब मैं बहुत तंग होती हूँ या बहुत परेशान होती हूँ तो गुरुजी का मुझे एक सिंपल सा इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे एक मैसेज आता है कि मैं जानता हूँ तू परेशान है, अब शांत हो जा। ये मैसेज मुझे इतना शांत कर देता है वाकई। और मैंने हमेशा गुरुजी से सब्र मांगा है, सुकून मांगा है, जो कि यही चीज़ मेरी लाइफ में मेरे अंदर बहुत कमी है इन चीज़ों की। ठीक है, बैक टू माय हेल्थ सत्संग। कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा हमारे को लॉस हुआ। हमारा घर बार, कहते हैं ना, सब कुछ जो आपकी जमा पूंजी होती है वो बिक जाना क्या होता है, मुझे उस टाइम महसूस हुआ। क्योंकि कोविड से पहले हमने एक फ़िटनेस क्लब कंस्ट्रक्ट किया था देहरादून में, जो कि बंद पड़ गया कोविड की वजह से। एंड वी वर इनटू ह्यूज लॉसेस, ह्यूज अमाउंट ऑफ लोन वी हैड। कर्जा चढ़ गया था, लोगों की गालियाँ सुनने को मिली, चाहे वो घर वाले हों चाहे बाहर वाले हों। लेकिन गुरुजी की कृपा से हम उस टाइम को पार करके आज मैं आपको ये बोल सकती हूँ बहुत प्राउडली कि गुरुजी ने, सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी ने, हमारे गुरुजी ने मेरा 80% लोन उतरवा दिया है। और जो लोग आज की उस टाइम हमें गालियाँ देते थे, हमें भला बुरा बोलते थे, हमें नाकारा बोलते थे, मैं और मेरे अंकल को, आज वही हमें इज्जत से देखते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। ये गुरुजी की माया। लेकिन हालांकि जब हमने लोन लिया था, सब कुछ किया था, उस टाइम मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी हुई थी। गुरुजी से तो मैं इसी साल जुड़ी हूँ अप्रैल में। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं गुरुजी को अभी जान रही हूँ। मैं समझ नहीं रही हूँ उनको कि गुरुजी कौन है, क्या है। लेकिन मुझे गुरुजी का माया सुन के मतलब गूज़ बम्स आ जाते हैं। मैं समझना तो खैर चाहती नहीं। लोग कई बार कहते हैं कि हम समझ रहे हैं, मैं समझना नहीं चाहती हूँ। लेकिन मैं अभी गुरुजी की, मैं चाहती हूँ कि मैं कभी कोई ऐसी गलती ना करूँ कि जो गुरुजी के लिए कोई ऐसा वचन ना बोलूँ, कोई ऐसे शब्द ना बोलूँ जो गुरुजी को पसंद ना हो। मैं बस इसी चीज़ में हूँ, इसी चीज़ को पढ़ती रहती हूँ। कई बार होता है कि मुझे अंदर बेचैनी रहती है गुरुजी के वचन सुनने की, कि कैसे पता लगे। मेरे को कुछ नहीं पता, अभी मुझे कुछ भी नहीं पता। बस मैं चल रही हूँ गुरुजी के साथ साथ, जैसे गुरुजी बोल रहे हैं वैसे चल रही हूँ। मेरे 8 साल हो गए हैं शादी को, 8 साल हो चुके हैं, कोई बेबी नहीं है। और 4 मिसकैरेजेस हुए हैं इन 8 सालों में। जो रीसेंट मिसकैरेज हुआ था मेरे को, वो 2020 में हुआ था। जो पहले के 3 मिसकैरेजेस थे वो तो 2nd मंथ क्रॉस ही नहीं करते थे। मतलब 2nd मंथ कंप्लीट हुआ और मिसकैरेज हो जाता था अपने आप। लेकिन जो ये 2020 वाला था, उसमें जो मेरी डॉक्टर थी, आयुर्वेदिक डॉक्टर, उनकी दवाइयों ने मुझे बहुत हेल्प किया कि मैं मेरे अंदर जो था कि मैं बच्चा नहीं कैरी कर सकती थी, वो 7th मंथ तक मुझे पहुँचाया। और मेरे अंदर एक पर्टिकुलर वायरस भी था जो कि किल कर देता था बच्चे को, ये समझ के कि कोई इन्फेक्शन बॉडी में आ गया। तो ये प्रॉब्लम था। लेकिन जो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स मैंने करी, उसकी वजह से, उसकी गुरुजी की शायद ब्लेसिंग्स की वजह से वो मैं 7th मंथ तक पहुँची। बट अनफॉर्चुनेटली मैं 7th मंथ स्टार्टिंग में ही किसी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मेरा C-सेक्शन करना पड़ा और बेबी कुडंट सर्वाइव, बेबी बच नहीं पाया। मैं भी बहुत मुश्किल से बची थी, मुझे रिवाइव किया गया था। मतलब एक समझ लीजिए कि मैं डेड थी
जो कि मुझे बहुत ज़्यादा रिवाइव किया था, कभी इंजेक्शन, कभी वो शॉक देख के। एनीवेज, तो ये सिचुएशन थी। उस टाइम जब ऑपरेशन किया तो डॉक्टर ने बताया कि मेरे यूट्रस के अंदर एक दीवार है, बहुत मोटी दीवार है, जिसकी वजह से बच्चा फंस गया था और वो मूवमेंट नहीं कर पाया। इसलिए उसका मतलब उसको प्रॉब्लम हुई और मुझे भी प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से सारी कॉम्प्लिकेशंस हुई, मिसकैरेजेस हो गए। तो गुरुजी से जब मैं जुड़ी हूँ, गुरुजी ने मेरे अंदर जो शांति पैदा की है, मेरे अंदर बेचैनी रहती थी, मेरे अंदर था कि बस मुझे बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, मेरे को माँ बनना है। वो गुरुजी ने बोला शांत चाहिए अभी भी, लेकिन अब मुझे पता है जब देना होगा मेरे गुरुजी अपने आप मुझे दे देंगे, मुझे उस चीज़ की अब टेंशन नहीं है। जिस दिन गुरुजी का बर्थडे होता है ना, उस दिन मैं ऋषिकेश एक सत्संग में गई थी। वहाँ सत्संग होने के बाद 2 आंटी ने अपने सत्संग सुनाया कि हमारा बच्चा 12 साल बाद ब्लेस किया है, एक ही बेटी 8 साल बाद ब्लेस की गई थी। तो मेरे अंदर भी हुआ, मैं कहा गुरुजी आपने सबको इतना ब्लेस किया है, क्या आप मुझे भी ब्लेस करोगे बच्चे से? आप मेरे को भी ब्लेस करिए, कोई हिंट, कोई ऐसी चीज़ मुझे बताइए जो सिर्फ मुझे आप हिंट दीजिए कि आपने मुझे ब्लेस कर दिया। उसी टाइम ना थोड़े 5-7 मिनट बाद मतलब पूरे पंडाल में हड़कंप मच गया कि गुरुजी आए हैं, गुरुजी आए हैं। गुरुजी की जो गद्दी थी उस पर सिलवट आ गई थी, पहले नहीं थी, फिर सिलवट आ गई थी। तो मैं जानती हूँ, मैंने देखा है कि गुरुजी ज़रूर आए थे, लेकिन मैं बेवकूफ़, मैंने कहा गुरुजी आपने तो ये सबको हिंट दिया ना किसी ना किसी बात पे, एक ऐसा हिंट, एक ऐसी चीज़ जो सिर्फ मेरे लिए हो और मुझे समझ आए कि यहाँ आपने मुझे ब्लेस कर दिया। ठीक है, हमने लंगर किया। गुरुजी से जब आज्ञा लेने गए तो वहाँ पे एक अंकल थे, उन्होंने अचानक से आके मेरे हाथों में गुरुजी का ब्रेसलेट रख दिया और मैं इतनी खुश हुई। मैं कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, मुझे बताया कि जा तुझे ब्लेस कर दिया बच्चे से, लेकिन जब देना होगा मैं अपनी मर्ज़ी से दूंगा। मैंने मत्था टेका, मेरे पूरे माथे पे गुरुजी के फूल लग चुके थे और मैं बहुत खुशी खुशी वापस आ गई। फिर उसके बाद गुरुजी ने बोला कि चल चेकअप करा अपना आप दोबारा से। मैं अपनी डॉक्टर के पास गई, मेरी डॉक्टर ने एक और डॉक्टर को रेफ़र किया, क्योंकि मेरी डॉक्टर आयुर्वेदिक थी तो बहुत ज़्यादा मेरा केस संभाल तो वही रही हैं, लेकिन जो ऑपरेशन करना और वो सब वो उनके बस का नहीं था। तो उन्होंने मुझे एक और डॉक्टर को रेफ़र किया जो कि शी इज़ नंबर 1 इन देहरादून, उनके पास भेजा। उनके पास गई मैं अपनी रिपोर्ट्स लेके, और यकीन मानिए कि जो 2020 में मेरे ऑपरेशन हुआ और यूट्रस में जो भी था वो रिपोर्ट्स में मेंशन ही नहीं था, कहीं पर भी नहीं था। हमें भी हैरानी हुई कि इन्होंने नॉर्मल यूट्रस लिख दिया और जो एक्चुअल यूट्रस था वो तो लिखा ही नहीं। एनीवेज, तो उस डॉक्टर ने हमें समझाया कि 3 तरह के यूट्रस होते हैं। एक तो नॉर्मल यूट्रस होता है, एक हार्ट शेप यूट्रस होता है और एक और यूट्रस होता है जिसके बीच में एक दीवार होती है जिसको हम थोड़ा सा रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन जो हार्ट शेप यूट्रस होता है ना, उसको हम रिपेयर कर ही नहीं सकते। लेकिन ठीक है, उसने बोला लेट्स सी कि आपका MRI करवाते हैं। मैं गुरुजी से प्रे कर रही हूँ, मैं कहा प्लीज़ गुरुजी हार्ट शेप ना हो, हार्ट शेप ना हो। मैंने कहा आपने मुझे बोला MRI कराने को, ठीक है मैं MRI करा लेती हूँ, लेकिन हार्ट शेप ना निकले। अपॉइंटमेंट लिया, गुरुजी को बोला गुरुजी आप साथ चलो मेरे साथ। आप यकीन मानिए गुरुजी मेरे इतने साथ थे कि मुझे इतनी फ्रेगरेंस आई गुरुजी की। डायग्नोस्टिक सेंटर में MRI करते हुए पूरा 1 घंटा MRI का, खुशबू ही खुशबू, गुरुजी की खुशबू ही खुशबू आई। जबकि मेरे साथ मेरे अंकल थे, उनको खुशबू नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे गुरुजी की बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू आ रही थी और मेरा MRI बहुत बहुत अच्छे से हो गया। रिपोर्ट्स 2 दिन बाद आई। रिपोर्ट्स जब मैं लेने गई, मैंने गुरुजी के सामने अपनी सारी रिपोर्ट्स रख दी। मैंने कहा आपने बोला ना MRI कराने को, ये लो मैंने करा लिया, अब आप चेक कर लो रिपोर्ट्स मेरी, जो आप बोलोगे वही होगा। मैंने गुरुजी के सामने रिपोर्ट्स रख दी और फिर मुझे शाम का डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट मिली और मैं डॉक्टर के पास अपनी रिपोर्ट्स लेके गई। उसने वही बोला कि जी आपका तो हार्ट शेप यूट्रस है। मैं कहा गुरुजी क्या कर दिया, मैं तो
परेशान होगी। मैं कहा चलो इसमें भी आपकी कोई माया ही होगी जो आप कह रहे हो। ठीक है, मेरी डॉक्टर ने बोलना शुरू किया कि हाँ हार्ट शेप होता है, कहती हम इसको रिपेयर करने का ट्राई कर सकते हैं, लेकिन बहुत बहुत कम चांसेस है, 2% चांसेस भी नहीं मैं बोलूँगी मैं कि आपका यूट्रस ठीक हो सकता है। बड़ी ऑपरेशन के थ्रू ऐसे ऐसे करके आपका हम रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा इतना झेलने के बाद, इतना कुछ होने के बाद, इतना ऑपरेशन में घुसने के बाद फिर भी ये कोशिश करेंगे। फिर भी मैंने कहा चलो जय गुरु जी, जो आपकी माया, जो आपकी इच्छा, देखेंगे। मुझे सितंबर 9 या 10 की मुझे डेट मिली ऑपरेशन की, मुझे एडमिट किया गया। मैंने कहा जय गुरु जी चलो आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। मैंने गुरु जी का लॉकेट पहना और मैं चल दी हॉस्पिटल। एडमिट हुई, उन्होंने क्लीनिंग जो भी स्टमक की करनी होती है वो करी। एंड अगले दिन आई थिंक मंडे था, ट्यूसडे था शायद, एक्चुअली मुझे याद नहीं है कौन सा दिन था। तो उन्होंने मेरे को 2 बजे एडमिट कर लिया था। आप यकीन मारिए संगत जी, जो लॉकेट मैंने पहना हुआ था ना गुरुजी का, वैसे तो कहते हैं कि ऑपरेशन थिएटर में सब कुछ उतरवा देते हैं, कोई चूड़ी, एक कांच की चूड़ी भी नहीं पहनते, लेकिन वो मेटल का गुरुजी का लॉकेट मुझे किसी ने नहीं उतारने दिया। मुझे किसी ने नहीं बोला कि आप उतारिए इसको, इवन कि डॉक्टर ने भी नहीं बोला कि आप उतारिए। मैंने भी गुरुजी का जय गुरुजी किया, मंत्र जाप किया और मुझे उन्होंने एनेस्थीसिया दिया और बेहोश कर दिया। उसके बाद मेरा उन्होंने चेकअप, कैमरे से चेकअप वगैरह किया। उसमें ये आया कि मेरे पूरे यूट्रस में 2 चेम्बर्स हैं, यानी कि 2 गलियां हैं। एक गली है 10% और एक गली है 15%, 2 चेम्बर्स हैं। और बीच की जो दीवार है ना संगत जी, वो 65% है। जो सेप्टा था वो 65% था। नेचुरली फिर तो बच्चे ने फंसना ही था, उसको तो जगह ही नहीं मिली ग्रो करने की। तो मेरी डॉक्टर पहले तो शॉक हो गई कि ये क्या पोजीशन है यूट्रस की, ये तो फर्स्ट एवर केस था देहरादून में इस तरह का। तो उसने अपने काउंसिल, जो भी उसके प्रोफेसर्स थे, उनके डीन थे कॉलेज के, मेरी डॉक्टर ने उनको बुलाया ड्यूरिंग ऑपरेशन। लाइव चला मेरा ऑपरेशन उनके साथ, 4-5 डॉक्टर्स, पैनल ऑफ डॉक्टर्स थे। और बस उनका ऑपरेशन उन्होंने किया। लेज़र टेक्नोलॉजी के थ्रू उन्होंने कट करना शुरू किया। एंड संगत जी, जो MRI में कहते हैं ना, MRI में जो निकलता है वही होता है। मेरे केस में जो MRI में हार्ट शेप यूट्रस आया था वो था ही नहीं। मेरा बिल्कुल नॉर्मल यूट्रस, ऊपर से नॉर्मल यूट्रस, लेकिन बीच में सेप्टा। तो जब वो कट करना उन्होंने शुरू किया तो माई डॉक्टर वॉज ऑल्सो शॉक कि ये तो भाई साहब ऊपर से बिल्कुल नॉर्मल है और MRI में तो हार्ट शेप आया है। तो जय गुरु जी, तो वो भी शॉक्ड थी एंड शी वॉज ऑल्सो हैप्पी कि चलो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। मेरे को उन्होंने मतलब ICU में शिफ्ट किया। मुझे काफ़ी देर बाद होश आया एंड संगत जी यकीन माने, जब मुझे होश आया आई वॉज लाइक मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्यों रखा हुआ है यहाँ पे। और डॉक्टर ने बोला था कि 2-3 दिन बाद हम आपको डिस्चार्ज करेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे रात को ही डिस्चार्ज कर दिया कि यू आर तो एब्सोल्युटली ओके, यू कैन गो होम। ठीक है, जो स्टिचेस वगैरह लगे थे वो तो जब हील होने थे तभी होंगे, लेकिन उन्होंने मुझे भेज दिया। फिर उन्होंने मुझे 1 महीने बाद बुलाया कि आप चेकअप के लिए 1 महीने बाद आएंगे और MRI करा के आएंगे। तो मैं तब तक दिल्ली वापस आ चुकी थी और मैं दिल्ली जब वापस आई हूँ तो यहाँ पे आके हमने अपॉइंटमेंट ली, MRI की, फिर से चेकअप कराया, फिर से MRI कराई, फिर से गुरुजी मेरे साथ थे। गुरुजी ने मुझे पूरे MRI में पूरे 1 घंटे के लिए नींद दिला दी। मतलब मैं होश में भी थी और मैं सो भी रही थी। मतलब मेरा पूरा MRI, दोनों MRI बहुत ही मज़े से हुए, जबकि लोग मैंने सुना है बहुत घबराते हैं, लेकिन मेरा तो बहुत ही मज़े से हुए। और हाँ, एक और चीज़ मैं बताऊंगी आपको कि जब मेरा बिल, हॉस्पिटल बिल मेरे अंकल देने गए, वो डॉक्टर किसी को डिस्काउंट नहीं देती है
और गुरुजी की कृपा से उसने हमें 40% डिस्काउंट दिया पूरे बिल पे। ये भी एक मेरे लिए चमत्कार है, क्योंकि गुरुजी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन जानते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं था और हमारे पास बहुत मुश्किल से हमने वो पैसा जमा किया था ऑपरेशन का, जो कि एक पहले हमने डॉक्टर से पूछा था कि एक रफ़ अमाउंट हमें आप बता दीजिए कि कब कितने में होगा, जो कि एक्चुअल बिल जब बना तो उसका डबल था। लेकिन हमारे पास तो नहीं थे, लेकिन गुरुजी जानते थे हमारे पास नहीं है इतने पैसे, और डॉक्टर ने बगैर किसी उसके हमें 40% हमें टोटल बिल पर डिस्काउंट करवा दिया, जो कि हम इस चीज़ का बहुत शुक्राना अपने गुरुजी को करते हैं, बहुत शुक्राना करते हैं। ठीक है, तो फिर मैं जब MRI अब मेरा हुआ दिल्ली में और मैं सेकंड टाइम चेकअप कराने गई अपनी दोबारा से ऑपरेशन के बाद, तो मेरी डॉक्टर वॉज टोटली शॉक्ड कि भाई ये MRI जो था फर्स्ट टाइम, वो एक्चुअल में जब हमने ऑपरेशन में देखा वो तो था ही नहीं वैसा। मतलब हार्ट शेप लिखा हुआ था उन्होंने, जबकि उनकी जो वो MRI की फिल्म होती है उसमें भी हार्ट शेप आया है। लेकिन जब उन्होंने वो कैमरा वैमरा इंसर्ट करके उन्होंने जब मेरा यूट्रस एक्चुअल में चेक किया, वो तो नॉर्मल निकला सेप्टा वो दीवार काटने के बाद। और मैंने मन में बोला, मैंने कहा ये तो मेरे गुरुजी के अलावा कोई कर ही नहीं सकता है। और मेरे अंकल को भी पता था और उन्होंने हल्के से मेरे कान में बोला जय गुरुजी। मैं कहा देखा नीरज, मैं कहा ये मेरे गुरुजी का कमाल है। तो डॉक्टर वाज ऑल्सो कहती है आपका हील बहुत अच्छे से हो रहा है, आपका ग्रो बहुत अच्छे से यूट्रस कर रहा है, क्योंकि उसको ये डर था कि भाई कहीं ऑपरेशन के बाद ना यूट्रस श्रिंक हो जाता है, चिपक जाता है, तो वो ना हुआ हो। बट गुरुजी की दया से सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल, आई एम हीलिंग वेल। और मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ा सत्संग है कि जहाँ मेरे अंदर जो इतना बड़ा सेप्टा था, इतना बड़ा दीवार था, वो हार्ट शेप यूट्रस को कैसे गुरुजी ने एक नॉर्मल यूट्रस कर दिया। ये माया, ये महिमा सिर्फ मेरे गुरुजी के पास है, मेरे गुरुजी जानते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना अनंतम करोड़। मैं जितना आपका शुक्राना करूँ मेरे मालिक, आपका बहुत कम है। आपको मैं एक बात बताती हूँ संगत जी, जो मेरे गुरुजी हैं ना, हमारे जो गुरुजी हैं वो मेरे पापा भी हैं, मेरी मम्मी भी हैं। मेरी मम्मी है नहीं, मेरी मम्मी गुरुजी के पास ही है। मेरी मम्मी की डेथ को 8 साल हो चुके हैं। मेरी शादी के 10 दिन बाद ही मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी। और मेरे पापा ने मुझे और मेरी सिस्टर को अपने पास अपने घर आने से मना कर दिया हुआ है। तो आप समझ लीजिए आज की डेट में ना मेरे पास कोई मायका नहीं है। लेकिन आज मैं आपको प्राउडली कहूँगी, जो मेरे गुरुजी का बड़ा मंदिर है वो मेरा मायका है। आज मुझे सुकून वहीं जाके आता है। मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं अपने पापा के पास आई हूँ, आज मैं अपनी मम्मी के पास आई हूँ, आज मैं अपनी मायके आई हूँ। संतुष्टि, सब्र, सुकून, दिल को राहत, ऐसा लगता है दिल पे किसी ने ना बर्फ़ रख दी हो, वो महसूस होता है मुझे बड़े मंदिर जाके। एक ऐसा दिन नहीं बीतता, एक ऐसा पल नहीं बीतता जब मैंने गुरुजी से कोई बात ना करी हो, कोई बात शेयर ना करी हो। बड़े मंदिर जाके हैं मुझे बहुत सुकून, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। मेरा घर है वो, मैं तो मायका है वो, मायका। क्यों? क्योंकि मेरा अपना कोई घर नहीं है। जो मेरा ससुराल है वहाँ पे भी हमें बोला जाता है, मेरे और मेरे अंकल को, ये तुम्हारा घर नहीं है। मेरे घर पे तो मुझे मना ही कर दिया आने से। तो एक घर है मेरा बड़े मंदिर। इससे बड़ी ब्लेसिंग्स मेरे लिए और कुछ नहीं है कि मेरे पास एक दर है जाने को, जहाँ मुझे कभी मना नहीं किया जाएगा कि तू यहाँ मत आ, या ये तेरा घर नहीं है, या तेरा दर नहीं है। ये मेरे गुरुजी का घर है। और कोई भी इस दुनिया में ऐसा आज तक या कभी भी पैदा नहीं हुआ जो मुझे ये बोले कि तू बड़े मंदिर नहीं जा सकती। मेरी जान बसती है गुरुजी में। गुरुजी ने मेरे को बहुत बहुत टाइम पे ब्लेस किया है। गुरुजी आज भी मुझे ब्लेस कर रहे हैं। गुरुजी, मैं चाहूँगी कि आप सभी को गुरुजी ब्लेस करें,
सबका भला करें। इसी तरह गुरुजी का परिवार बढ़ता रहे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सारी संगत का जिन्होंने मेरा सत्संग सुना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।